जय हिंद दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 5 से 10 मिनट आपका लेंगे। क्यों बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट ये वीडियो? उन बच्चों के लिए जो अभी जिनका 1 से 2 दिन में एग्ज़ाम है या 2-3 दिन में एग्ज़ाम है, और ख़ासकर वो दोनों बच्चों के लिए जो पढ़े नहीं हैं और वो बच्चे जो थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं उनके लिए। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़े नहीं हैं किसी वर्ष, लेकिन उनके पास है एबिलिटी कि वो पढ़ सकते हैं। तो तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए हम यहाँ पर लाया, आपको समझ में आ जाएगा। बस 5 से 10 मिनट लेंगे, कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी कि आपको कैसे आपका सेमेस्टर एग्जाम पास करना है और पास से बढ़िया मार्क्स लाना है। हाँ, इतना है कि ये दो से दिन जो पढ़ेंगे इसमें आप 75 to 75 नहीं ला सकते। कोई भी वीडियो देख लीजिए, सब बोलते हैं ला देंगे, लेकिन बिल्कुल मुमकिन है ही नहीं। क्योंकि जो बच्चे डेली पढ़ते हैं उनका नहीं आता है, तो आप 2 से 3 दिन में पढ़ नहीं पाएंगे। तो सीधा सा बात है कि अच्छे मार्क्स बिल्कुल आएंगे। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में मैं बताऊंगा कि वो उन बच्चों के लिए कि जो पढ़े नहीं है, जो चाहते हैं कि बस 1 से 2 दिन में हमारा एग्जाम है, मैं 3 से 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लूँ डेली, मतलब एक दिन का, और 2 दिन में ऐसे करके 8 से 10 घंटे मैं पढ़ लूँ और एग्जाम को अच्छे से कर पाऊँ, अच्छे से मार्क्स ला पाऊँ। ये उन वीडियो उनके लिए होगा, वो लास्ट में जरूर देख ले। तो चलिए बता देते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको पेपर को लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा इससे रिलेटेड कि कैसे पेपर को लिखना है। इसमें मैं बताऊंगा, लॉन्ग हो जाएगा, टाइम पास होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सीधा जाके उसमें देख लीजिएगा। हो सके तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कैसे पेपर को लिखना है, क्योंकि पेपर को लिखेंगे तभी तो मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले ये उनके लिए है बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो सर्च कर रहे हो वही मिलेगा। तो क्या करते हैं कि आपका 2 पार्ट में डिवाइड है आपका बुक, पार्ट ए और पार्ट बी। ये 2 बुक है आपके। तो क्या करते हैं कि पार्ट ए में जो है वो 4 यूनिट है और पार्ट बी में जो है वो भी 4 यूनिट है। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट है, और खासकर कुछ तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसको देख लेंगे, बस वही पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। और इसमें ये बता दूं कि ये लग रहा हो कि ये सिलेबस मेरा नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि सिलेबस आपका यही है। इसको अब सीक्वेंस में जाकर सर्च कर लीजिएगा अपने यूनिट में कि सीक्वेंस कंजर्वेशन ऑफ द इन्फिनिटी सीरीज ऐसा करके लिखा है, और इससे रिलेटेड वर्ड लिखा है जिससे आपका वो यूनिट बना है। तो उसको बस कंजाइन करके छोटे छोटे वर्ड में, कीवर्ड में लिखा गया है, क्योंकि पूरा लिखना आपको भी देखने में दिक्कत होता है, ऐसे भी करने में आसान भी लगेगा। तो चलिए बताता हूँ कि क्या है। सबसे पहले तो देखिए, यूनिट पहले में क्या आपको पढ़ना है, सीक्वेंस बहुत ज़्यादा जरूरी, इसको पढ़ लेना। लिमिट कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आना ही आना है, इसको जरूर देख लेना। सीधा सीधा बताता हूं, जो मैं टिक लगा रहा हूं उसको आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये जो मैं टिक लगाया हूं ये तीनों यूनिट से, इसको आप पढ़ना है। ये जो बड़े वाले टिक हैं उनके लिए वो आपको पढ़ना है, जरूरी है। ये 8 लगा है, ठीक है, इसको पढ़ना। पहला है सीक्वेंस को पढ़ना जरूरी है, दूसरा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी को पढ़ना जरूरी है। इसमें कॉची सीक्वेंस भी करके आएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनडिटरमिनेट फॉर्म भी पढ़ना है। साथ साथ यहाँ पार्शियल डेरिवेशन एंड ईलर्स थ्योरम, ये वाला थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ बोला हूँ कॉची थ्योरम, कॉची सीक्वेंस जो होता है वो, और ये ईलर थ्योरम, इन दोनों का थ्योरम जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको देखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहता है मैक्सिमम टाइम। और इसमें देखना है कि ये टेंजेंट और ये कर्वेचर वाला हल्का फुल्का देखना, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, मतलब हाई फाई नहीं, छोटे मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ लेता है इसमें से। और इधर से आप देख सकते हो, इधर से ये वाला जरूरी नहीं, उतना जरूरी नहीं है पढ़ने का, लेकिन आप इसमें से आप ये कौन सा था, सिंगुलर पॉइंट एंड मल्टीपल पॉइंट, हाँ, तो ये वाला आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मतलब हल्का सा। इसमें भी इस साइड से ये वाले चैप्टर से और ये वाले सारे चैप्टर से आपको 2 मार्क्स में यहाँ पर पूछ लेता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर कॉची सीक्वेंस और ईलर थ्योरम पढ़ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया पार्ट ए में का। और पार्ट बी में क्या पढ़ना है आपको, यूनिट 5 पूरा पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफिनिट इंटीग्रल, और इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और इसमें 8 यूनिट में आपको ये दोनों ही पढ़ना है, इसमें जरूरी है। इसको आपको पढ़ना है या ना पढ़ना है, ये आपके मर्जी पर होगा, क्योंकि इसमें से एग्जैक्टली क्वेश्चन हर साल में थोड़े थोड़े पूछे जाते हैं। अगर आप इसको छोड़ भी देते हो तो काफ़ी होगा आपके मार्क्स के लिए। ये जो मैं टिक लगाया हूँ उसको जरूर पढ़ना है, जो ये कॉची और ईलर थ्योरम इसको बिल्कुल पढ़ना ही है।
और जो टिक लगा वो पढ़ना है। ये हो गया जो अगर आपके पास 2-3 से ज़्यादा थोड़ा सा समय है तब। लेकिन अब थोड़ा सा माइंड वाला गेम खेलते हैं कि मतलब अब ये कैसे अगर हम काम करेंगे कि हम पास हो सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर 2 दिन है तो क्या करना होगा कि तुम्हारा कितने यूनिट्स है, पूरे 8 यूनिट है, 1 से लेकर 8 यूनिट है, जिसमें से पार्ट ए पार्ट बी 2 बुक में डिवाइडेड है, ठीक है, एक कैलकुलस है एक इंटीग्रल। तो क्या करना है कि आपको कोई एक बुक को चूज करना है कि पार्ट ए वाली बुक को मैं चूज कर लेता हूं या पार्ट बी वाले को, जो आपको आसान लगता है, जो थोड़ा ठीक ठाक लगता है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप कौन सा पढ़ो, पार्ट ए वाला पढ़ो, क्योंकि ये वाला जो 2 थ्योरम है आना ही आना है, निश्चित है, उसमें किसी भी ना फॉर्म में आएगा ही है। तो ये वाला पार्ट ए वाला बुक जो है, पहला बुक जो है, उसको बस पढ़ के जाओ तो आप पास हो जाओगे। कैसे? देखिए 2 बुक है तो दोनों बुक का जो मार्क्स का रेशियो रहेगा वो इक्वल होने वाला है। हाँ, हल्का फुल्का 5 से 4 मार्क्स, ऐसे 10 मार्क्स के बीच में वेरी करता है, लेकिन इतना मार्क्स आ जाता है कि आप इजीली उसको पास कर पाओगे। थोड़ा सा पासिंग मार्क्स से अच्छे, जैसे कि 40-50 मार्क्स इजीली कवर कर पाओगे अगर एक बुक पढ़ के जाओगे, वो वाला ये पार्ट ए कॉची और थ्योरम वाला। ये उनके लिए जिनके पास समय है, जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एक बुक को भी कर जाओगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो बच्चे हैं जो थोड़ा सा पढ़े हैं, ये उनके लिए जो टिक लगाया हूं वो पढ़ के जरूर जाएंगे जो पढ़े हैं। और जो कहते हैं कि मेरे को 1 से 2 दिन में यही 10 घंटे में पढ़ के जाना है, तो कोई एक बुक पकड़ लो और उसका सीरीज देख लो, सीधा सा काम हो जाएगा। थ्योरम जरूर से देखना। अब आते हैं लास्ट, जो हम वीडियो के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, मतलब उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मेरे को थोड़ा सा पढ़ना है, बस पास होना है, कैसे भी बैक ना लगे, तो जो कुछ ना पढ़े उनके लिए क्या है, ये बातें हैं। यहाँ पर 5 पॉइंट में लाया हूँ, जिसमें से 4 ही पॉइंट है, एक तो ऐसे ही लिखा हूँ। क्या करना है कि कम से कम मिनिमम 2 साल का पेपर आपको खोजना है। अब वो मेरे चैनल पर मिल जाएगा इजीली, नहीं तो आप जाके दूसरे या यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, या अपने जैसे कॉलेज का वेबसाइट होता है उस पर प्रीवियस ईयर पेपर करके डालोगे तो उसका पूरा लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर हो तो कम से कम 2 साल को पकड़ना है, 2 साल पेपर को पकड़ना है। उस पेपर में देखना है कि कौन कौन से थ्योरम आए हैं इसमें से, या नेम रिलेटेड वर्ड, जैसे कि मैं बोला हूं ना, ये कॉची, ये कोई साइंटिस्ट का नाम है, इसी पर बस सीक्वेंस लगा दो, कॉची सीक्वेंस। तो ये ऐसे वर्ड, यूलर थ्योरम, ये यूलर जो है वो भी साइंटिस्ट के नाम है। तो ऐसे थ्योरम को पकड़ना है और जिनका नाम साइंटिस्ट पे बेसिस पे होगा, उस थ्योरम को जरूर से पढ़ना है और उसका सीक्वेंस लगाना है। और जो 2 साल का पेपर आएगा उसको तो पूरा एक बार कम से कम आपको हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, तब अच्छे मार्क्स के लिए। अगर पासिंग है तो आप बस देख भी सकते हो, वीडियो देख लोगे और उसमें से कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे। अगर पासिंग चाहिए तब पर भी आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि कैसे पेपर लिखना जरूरी है। जिसको नहीं आता है आंसर वो भी जान जाएगा वैसे कैसे लिखना है, बहुत ईजिली है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें समय लगा है, लेकिन उस वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है। उसके बाद क्या है कि टॉपिक नेम जरूर से देख के जाना है। जो ये मैं बोल रहा हूँ साइंटिस्ट के नाम पे या मैथमेटिशियन के नाम पे जो क्वेश्चन आया है उसके नाम पे जरूर देख के जाना। और नहीं पढ़े हो ठीक है, लेकिन कम से कम जो टिक लगाए हैं उसको क्या करना है, बस जाके आधे घंटे से लेकर 20 मिनट के वीडियो होंगे उससे रिलेटेड, तो बस उसको वीडियो देख लेना। क्या उससे क्या होगा कि आपको माइंड में ये छप जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ था, 1-2 स्टेप ऐसा आया था कि उसमें कि ये वाला फॉर्मूला को यूज कर रहे थे, फिर प्लस माइनस कर देते। कम से कम उतना भी करोगे तो उस टॉपिक के रिलेटेड वर्ड भी लिख दोगे तो मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ जो थ्योरम में बोला था कि ये जो सेकेंड 2 साल के पेपर कम से कम देखोगे, उसमें से जो थ्योरम आएंगे नाम वाले उसको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं तो फिर आपका बैक लगेगा निश्चित है। तो क्या करना है, बैक नहीं लगाना है। बैक लगाने से और अच्छा मार्क्स लाना, कम से कम 40-45 मार्क्स तो बिल्कुल लाना कम से कम। उसके लिए क्या करना है, 2 साल पढ़ो, टॉपिक नेम को थोड़ा सा हल्का सा वीडियो देख लो और थ्योरम नेम वाले थ्योरम बिल्कुल एकदम रटे जाओ। थोड़ा सा लगेगा कि हाँ 1 पेज 1.5 पेज का है, नहीं कर पाएंगे, वही आएगा आपके पेपर में। तब क्या करोगे, उसको चुपचाप से रट लो। 2-3 बार लिखते हो ना तो समझ में आ जाता है, मन थक जाएगा 2-3 बार लिखने, लेकिन मन में यह रखो कि बैक नहीं लगने देंगे, अच्छे मार्क्स लाना है। तो उसको 2 से 3 बार लिख लो, उसी को देख देख के लिख लो। तो क्योंकि वहां पर जाओगे तो क्या होगा कि 10 लाइन में से तुम 7-8 लाइन लिख लोगे तो भी काफी है, उसमें मार्क्स मिल जाता है। 20-20 मार्क्स का, 25-25 मार्क्स का, 15-15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है। तो उसमें से आपको मान चलो 20 मार्क्स का है तो आपको 15 मार्क्स, 12-13 मार्क्स मिल जाता है इजीली, अगर बच्चा थोड़ा सा मैथमेटिकली टाइप में लिखा है तब।
स्टेटमेंट और प्रूफ वाले जो देखना है वो जरूरी है। जो 2 साल के पेपर में मिलेंगे स्टेटमेंट वाले और प्रूफ वाले, वो वाले थ्योरम बिल्कुल देखना है, और जो नेम है वो तो देखना ही है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जो पढ़े नहीं है, कहते हैं कि मेरे को बस 1 से 2 दिन कल ही पेपर है, क्या पढ़े आज रात में, तो ये उनके लिए है। और ये जो टिक लगा है उनके लिए जो पढ़े लिखे हैं, कहते हैं कि मेरे को और अच्छा मार्क्स लाना है, तो ये टिक वाले पढ़ सकते हैं। और बस जो बच्चे नहीं पढ़े वो चाहते हैं कि हम थोड़ा पढ़ना जानते हैं, तो वो टिक वाले को पढ़ के भी जाएंगे तो इजीली कवर कर पाएंगे। उसमें कितने बच्चे होंगे थोड़े टेंशन में होंगे, तो क्या करना होगा उनके लिए, कोई पार्ट ए या पार्ट बी दोनों बुक में से कोई एक बुक को उठाना है, बुक ए को उठा लो, वही बेटर पड़ेगा, क्योंकि ये तो आता ही रहता है इसमें से। हाँ, ये वाला बात जरूरी है कि वेक्टम थ्योरम में से आता है, शॉर्ट में आता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ये सब तो आता रहता है। और इंटीग्रल में क्वेश्चन आता है, यहाँ का कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, जो लिमिट का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है। ये और ये आएगा ही आएगा, और कुछ इसमें हार्ड नहीं, ये खासकर यूनिट सेकंड में इंटीग्रल फॉर्म वाला तो है ही, हल्का सा आता है, आसान हल्का सा है, लेकिन ये लिमिट और कंटिन्यूटी वाला क्लास 12 में जो पढ़ के आए हो हूबहू वैसा ही का वैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। होगा तो बस 1 से 2 लाइन का लास्ट में वो जो स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं वो डिफरेंस होता है, नहीं तो कैसे सॉल्व करना है वो नहीं है। तो यही है आज का वीडियो, आप जरूर से उसको देख लीजिएगा कैसे पेपर को लिखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए लेना है। जय हिंद।